बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की चार बड़ी खबरें घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि पूरा यूपी गर्मा गया, जिसके बाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर सीधे भड़कते हुए एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए। आखिर क्या मौलाना ने कहा और क्यों इतना बवाल मच गया है, आपको गहराई से समझाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक नई मांग रखी है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की देखरेख रिजर्व बैंक को सौंप दी जाए। क्यों उठ रही है ये मांग, आपको बताएंगे। तीसरी खबर झांसी से है, जहां माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की गाड़ी पलटने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सबके सामने आ गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, कौन से सवाल है जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद उठ रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की, जो यौन शोषण अपराधों से बरी होने के बाद घर लौटते हैं और शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। विशाल काफिला होता है, सत्यमेव जयते रैली होती है और शायरी भी होती है। तो क्या कुछ बोले इस पूरे मामले से बाहर निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह, हर एक पहलू आपको गहराई से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की, जो यौन शोषण अपराधों से बरी होने के बाद घर लौटते हैं और शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। विशाल काफिला होता है, सत्यमेव जयते रैली होती है और शायरी भी होती है। तो क्या कुछ बोले इस पूरे मामले से बाहर निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह, हर एक पहलू आपको गहराई से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मौलाना साजिद रशीदी के उस बयान की, जिसने कावड़ यात्रा के बीच यूपी में नई सुर्खियां बना दी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों को लेकर कुछ ऐसी बातें कही कि पूरा मामला गर्मा गया। उन्होंने कहा कि जो लोग कावड़ यात्रा में नशा करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें शिव भक्त नहीं कहा जाता। उन्होंने मेरठ में कावड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई और लखनऊ में स्कूल वैन की तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए ऐसे लोगों को आतंकवादी तक कह डाला। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना, जिससे बवाल सातवें आसमान पर पहुंच गया। सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कावड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकता। इस बयान के बाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी और मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की। विधायक ने कहा कि कावड़ यात्रा मुगल काल और अंग्रेजों के समय से चली आ रही पवित्र परंपरा है। कावड़िए 150 से 150 किलो कावड़ उठाकर नंगे पैर मीलों चलते नजर आते हैं, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहना सनातन धर्म पर सीधा अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना जानबूझकर माहौल बिगाड़ने और दंगे की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की भी मांग कर डाली और कहा कि दोष साबित होने पर फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। विधायक ने सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भी मौलाना ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओछी राजनीति के कारण उन्होंने एक शब्द नहीं कहा मौलाना को। इसी ढिलाई की वजह से आज मौलाना का दुस्साहस इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये पूरा मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बन गया है। अब सावन में जो पुलिस एक्टिव हो गई है, वो शिकायत आने पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये अभी देखना बाकी होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव से जुड़ी है।
राम मंदिर के चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष लगातार चर्चा मांग रहा है। इसी बीच राज्यसभा में सपा के नेता राम गोपाल यादव ने एक नई मांग रखी। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में सोना चांदी के चढ़ावे की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। राम गोपाल यादव ने तिरुपति मंदिर का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि तिरुपति में आरबीआई की शाखा को जो सोना चांदी के चढ़ावे का संचालन करती है, वहां चढ़ावा तोला जाता है, रसीद दी जाती है और मीटिंग की व्यवस्था भी होती है। उसी तर्ज पर राम मंदिर में भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद से लगभग 13,000 दिनों से राम मंदिर में चढ़ावा हो रहा है, लेकिन देखरेख ठीक से नहीं हुई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के समय महिलाओं ने जेवर बेचकर चढ़ावा दिया, करोड़ों रुपए आए थे, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। राम गोपाल यादव का कहना है कि अगर आरबीआई जैसी संस्था जिम्मेदारी संभाले तो पारदर्शिता बनी रहेगी। आम भक्त जो श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका विश्वास और मजबूत होगा। सपा की ये मांग सीधा दिखा रही है कि उन्हें राम मंदिर से कितनी ज्यादा हमदर्दी है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिन्होंने राम लल्ला को काल्पनिक बता दिया था। आज जब राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आ गया तो ये पार्टी नसीहत दे रही है। यह आपदा में अवसर वाली पार्टी है, ना कि सनातन पार्टी है। खैर, अब देखना यह है कि सरकार इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है और चढ़ावे के प्रबंधन में कोई बदलाव आता भी है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो झांसी से आ रही है, जहां माफिया अतीक अहमद के परिवार पर एक और बड़ा सदमा आया। अतीक के सबसे छोटे बेटे अब्बान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब्बान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था। प्रयागराज से झांसी की तरफ जा रही क्रेटा कार पूंछ थाना क्षेत्र में डिवाइडर से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अब्बान और उसका दोस्त सोनू मौके पर ही दम तोड़ गए। 3 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे। 3 डॉक्टरों की पैनल ने जांच की थी। अब्बान के शरीर पर 23 चोटें मिली। लीवर, फेफड़े और तिल्ली फट गई थी, पसलियां टूट गई थी। सिर में गंभीर चोट से ब्रेन हैमरेज हुआ, खून रुक गया, जिससे मौत हो गई। सोनू की मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई। चश्मदीद ने बताया कि हादसे के बाद अब्बान कुछ मिनट तक तड़पता रहा। एक चश्मदीद ने कहा कि बाहर निकलने पर अब्बान बोल रहा था कि मेरा नाम अब्बान है, मुझे बचा लो। अतीक के दूसरे बेटे एहज़म झांसी पहुंचे। उन्होंने शव देखकर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। यही नहीं, बड़े बेटे उमर और अली ने पैरोल की अर्जी दी ताकि जनाजे में शामिल हो सके, क्योंकि वो भी जेल के अंदर है। लेकिन अभी तक अर्जी नहीं मिली है, कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ है? वो शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है, अब्बान की माँ है, वो कहाँ है? इसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्या बुर्का डाले शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि माफिया परिवार की मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, एक बेटा एक्सीडेंट में मारा जा चुका है और अब सबसे छोटा बेटा भी सड़क हादसे में चला गया। अब आगे किसका नंबर है? पुलिस जांच में क्या कुछ आता है? शाइस्ता परवीन आती है या नहीं, वो पकड़ाती है कि नहीं, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। अब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जो यौन शोषण आरोपों से बरी होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले गोंडा पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन कर दिया। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें बरी कर दिया। बरी होने के बाद बृजभूषण दिल्ली के चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या पहुंचे। वीडियो देखिए किस तरह समर्थकों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजाए,
फिर हनुमानगढ़ी जाकर बजरंग बली के दर्शन किए, जिसके बाद खुली जीप पर बैठकर अयोध्या से गोंडा तक विशाल काफिले के साथ रोड शो किया। सैकड़ों गाड़ियां और बाइक इसमें शामिल थी। गोंडा के नदीनी कॉलेज से सत्यमेव जयते समारोह शुरू हुआ। साधु संत पहुंचे, भोजपुरी कलाकारों ने गीत भी गाए, ब्रिजभूषण ने शायरी भी सुनाई और ये भी कहा कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। उन्होंने कहा कि दुनिया में यौन उत्पीड़न के कई मामले आए, कई आरोप लगे, लेकिन आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। उनके पक्ष में मिला समर्थन अभूतपूर्व था। ये शक्ति प्रदर्शन उनके दबदबे को फिर से दिखाता है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी विधायक ने एफआईआर की मांग कर दी है। दूसरी तरफ सपा सांसद राम गोपाल यादव के तीखे वार सामने आए हैं। इन सबके बीच अतीक अहमद के बेटे अब्बान की सड़क हादसे में मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। और इन सबके बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह बरी होकर घर लौटे और शक्ति प्रदर्शन कर दिया। ये खबरें साफ साफ दिखा रही है कि यूपी में आस्था, राजनीति, कानून व्यवस्था, पुराने दबदबे का एक साथ खेल चल रहा है। एक तरफ धार्मिक बयान विवाद खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन और कोर्ट के फैसले नई सुर्खियां बना रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।